नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। तो अभी तक की हम मानते चले आए हैं कि मिड टाइम में जो हम वर्क करते हैं उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर होती हैं, लेकिन वो बात गलत निकली और आज हमने एक नई तरीके की कंडीशन मार्केट में देखी मिड टाइम में। जबकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि मिड टाइम में भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते हैं। ये बात सच है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। लगभग 100% में से 10% चांसेस होते हैं कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो जाएं मिड टाइम के अंदर, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। लेकिन बस ये है कि रेयरली देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस। मिड टाइम एक ऐसा समय जहां पर ऑपरेटर का माइंडसेट होता है कि अगर ये दो डाटा हैं OI डाटा और SNR, ये दो तरह के डाटा जिन पर कि रिटेलर ट्रेडर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर वो किसी भी डायरेक्शन में पोजीशंस बनाते हैं, अपनी ट्रेड लेते हैं। इसी को देखकर इन पर ही रिटेलर ट्रेडर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। OI डाटा सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर SNR। और OI डाटा और SNR ये अगर कम स्ट्रॉन्ग है या स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंस के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कम स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके अगेंस्ट ट्रेंड लाइन को मूव कराएं, और ऐसा मूव कराते हैं वो कि सिंगल कैंडल में ही लगभग बहुत लंबा मूव देते हैं। वो आपने कई बार देखा होगा कि सीधा इतना लंबा मूव वो किसी और में नहीं देते, इतना उसमें देते हैं, बहुत लंबा मूव देते हैं। मैं आपको अगर करके भी दिखाऊं तो ऐसा होगा। वो थोड़ा रुकिए, देखिए इस तरह का मूवमेंट हमें दिखता है कैसा। अब आप ये सिंगल मूवमेंट को देखिए, इस तरीके का एक डायरेक्ट मूवमेंट जिसमें कि कम समय में बहुत ज़्यादा मार्केट को मूव करा देते हैं ऑपरेटर्स। ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो हमें इन सब के लिए पहले से प्रिपेयर रहने के लिए मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज़, कई सारी कंडीशन, और इन पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आप उन्हें अच्छे से देख लें। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूं। ऑपरेटर का माइंडसेट होता है कि वो रिटेलर का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कराएं। जैसे कि एक वो होता है ना, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, वो जैसे कि मछलियों को ट्रैप करता है अपने जाल में फंसाने के लिए, उसी तरीके से ऑपरेटर्स रिटेलर्स को मछली की तरह फंसाते हैं। पूरा जाल डालते हैं एक, और उसमें मछली की तरह रिटेलर्स को फंसा लेते हैं, है ना। उनका माइंडसेट होता है कि रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बस तो वो रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेंड लाइन को ज़्यादातर टाइम मूव कराते हैं, जैसे कि OI डाटा और SNR। इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं रिटेलर ट्रेडर्स। तो हम इसी के बेसिस पर प्रिपेयर रह सकते हैं। लेकिन अगर OI डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या वेरी स्ट्रॉन्ग भी है, तब भी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो टाइम होता है रिस्की टाइम, है ना। रिस्की टाइम में क्या होता है, जो कि OI डाटा बहुत बड़े नंबर के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होता है, या कह लो कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, या वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो बड़े नंबर के साथ OI डाटा जब स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ना तो उसके अगेंस्ट आप जाने की ज़रूरत करें, और ना ही उसके सपोर्ट में, ना ही उसके समर्थन में कोई ट्रेड लें। जब OI डाटा बहुत बड़े नंबर के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, या आप कह लीजिए उसी का हमने एक दूसरा नाम दिया है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो या वेरी स्ट्रॉन्ग हो, तब आपको ये मानकर चलना है कि लगभग 70% चांसेस हैं रिस्की मार्केट होने के, और ऐसे समय पर आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। रिस्की मार्केट में भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिस्की मार्केट एक ऐसा समय होता है स्टॉक मार्केट का जो आपको ये बताता है कि अगर आप रिस्की टाइम में ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर लॉस होना तय है। ऐसा
डिसाइड है ये पहले से अपने रूल में। और अब मैं एक और बात बता दूं इस तरीके से, जो कि हाँ, हम बात कर रहे थे ब्रेकआउट की और ब्रेक डाउन की। जब किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक आउट करते हुए जाता है मार्केट, जैसे कि इसमें देख लीजिए, हाँ इसमें ये देखिए, इसमें क्या हुआ है, ब्रेक आउट तो हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे आ गया। तो अगर मार्केट में आपको देखने को मिले कि मिड टाइम के अंदर में, वैसे तो मिड टाइम में बहुत रेयरली देखने को मिला है हमें कि ब्रेकआउट हो, और ऐसा सच में बहुत रेयरली होता होगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को तोड़ने की क्षमता केवल गोल्डन टाइम में ही होती है। मार्केट का इकलौता ऐसा समय गोल्डन टाइम ही होता है जो कि किसी भी सपोर्ट को या रेसिस्टेंस को तोड़ने की क्षमता रखता है, वो है गोल्डन टाइम, जिसमें कि हमारे तीनों डाटा, मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एसएनआर, तीनों के तीनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिड टाइम में अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो भी जाता है, जैसा कि इसमें ब्रेक आउट हुआ था, तो देखिए ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और वापस से ये नीचे आ गया। ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें क्षमता नहीं थी, बल्कि इसे ऑपरेटर ने जानबूझकर ऐसा बनाया है ताकि ज़्यादातर रिटेलर ट्रेडर या ऑप्शन बायर को वो ट्रैप कर सकें और उनका पैसा खा सकें, उन्हें लॉस दे सकें, है ना। और इधर पे देखिए एकदम सीधा लंबा मूव दिया, एकदम से कम समय में कितना नीचे गिरा दिया। तो इसमें रिटेलर ट्रेडर्स का, जो कि ऑप्शन बायर हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, है ना। बहुत रेयरली ऐसा होता है मिड टाइम के अंदर कि ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन हो, वो भी मिड टाइम में। वैसा कि होता नहीं है ज़्यादातर टाइम, 100 में से लगभग 10% केसेस में देखने को मिल सकता है। इसको आप एक रेयर कंडीशन की तरह मान लीजिए, जो कि बहुत कम ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको इससे अलर्ट रहना होगा, प्रिपेयर रहना होगा इससे बचने के लिए, ताकि आप कभी ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसें। इसीलिए खुद को प्रिपेयर रखें ऐसे ट्रैप से बचने के लिए, खुद को ऐसे ट्रैप से दूर रखने के लिए और बचाने के लिए, अपने कैपिटल को सेव करने के लिए। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और मैं किस बारे में बता रहा था, ये देख लीजिए, इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको कि ब्रेकआउट होता तो है लेकिन उसके बाद में वो वापस से आ जाता है वैसा नीचे, जैसा ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस से नीचे आ गया। किस केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले केस की। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि अगर ब्रेकआउट हो गया मिड टाइम में तो वो वापस लौट कर नीचे ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे तो गया लेकिन और भी नीचे चला जाए, है ना। देखिए मैं अब रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि जो कंडीशन थी वो मिड टाइम कंडीशन थी, जिसमें मैंने बताया ट्रेड केयरफुली करें आप, डाउन साइड की मूवमेंट ज़्यादा हैं। ये आज की ही बात है, आज है 18 अप्रैल 2024, और सुबह में मार्केट ऐसा था, एस&आर ऐसा था, और इसका सपोर्ट था 22,080 पर, है ना। और ट्रेंड लाइन जो कि पूरा सपोर्ट तक आई नहीं, टच नहीं किया उसे, लेकिन हमें लग रहा था कि इधर से ये एक मूवमेंट ऊपर लेगी और इसके बाद सपोर्ट तक, तो कम से कम सपोर्ट लाइन तक को तो टच करना ही चाहिए इसे, लेकिन इसने सपोर्ट लाइन को टच नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन के थोड़े से ऊपर ही इसने सस्टेन करके और एक बड़ा बुलिश मूवमेंट दिया, बड़ी उछाल दिखाई इसने, है ना। इसमें जो पुट, जो कि ऑप्शन सेलर होते हैं, उन्हें इसने ट्रैप करने की कोशिश की ऑपरेटर्स ने। और फिर डाटा चेंजेस हुए, साइडवेज हो गया एस&आर, और ओआई डाटा बुलिश दिखने लगा, है ना। ये सब हुआ था 11 बजे। ये भी एक रेयर कंडीशन है कि डाटा चेंज अगर हो जाए, कब, दोपहर के टाइम पर। ये भी बहुत रेयर कंडीशन है, दोपहर में कभी डाटा चेंज होते नहीं है। वैसे किस टाइम पर, 11 से 12 बजे के बीच
या 1 बजे के बीच, 11, 12 और 1 इस बीच में डाटा चेंजेस नहीं होती हैं। बहुत रेयर केसेस है ये। 100 में से लगभग 10% केसेस में ही ऐसा देखने को मिलता है। तो ये भी एक रेयर कंडीशन है। डाटा चेंजेस होती हैं किस टाइम पर, 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में होती हैं, या फिर होती हैं 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में। इस बीच में डाटा चेंजेस हों तो ये आम बात है ना, ऐसा होना आम बात है। लेकिन अगर 11, 12 या 1 बजे के बीच में डाटा चेंजेस देखने को मिलें 11, 12, 1 बजे के बीच में, तो ये बहुत रेयर सिचुएशन है। 100 में से 10% केसेस में ही ऐसा होता है। और हम बताने जा रहे थे कि हाँ, ये देखिए, ये रियल लाइफ कंडीशन है बिल्कुल। हाँ तो देखिए, अरे सॉरी, ये क्या हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि शुरू में तो ये ब्रेक आउट हो गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे गिरा दिया ऑपरेटर्स ने, है ना, ताकि क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट था। ग्लोबल इम्पैक्ट के चलते मार्केट को नीचे ही ले जाने में भलाई थी और ट्रेंड लाइन देखने में भी लगती कि हाँ, ये भी एक राष्ट्र का हिस्सा है, ग्लोबल का हिस्सा है इंडियन स्टॉक मार्केट भी, इसलिए इसको नीचे गिराया। तो पहली बात तो ये सपोर्ट से बहुत दूर थी, है ना, सपोर्ट लाइन इतनी नीचे नहीं था, सॉरी, सपोर्ट था इधर पे था सपोर्ट। हाँ, तो ये जो शुरुआत में आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये नीचे तो आई, लेकिन हमें लग रहा था ये इधर तक तो कम से कम इसे आना चाहिए, लेकिन इसने सपोर्ट लाइन को अच्छे से टच ही नहीं किया और इसने एक बड़ा बुलिश मूवमेंट दे दिया और ब्रेकआउट भी कर दिया इधर पे। और ऑपरेटर्स ने इसे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करने दिया और इसे वापस से नीचे गिरा दिया। इधर पे कुछ देर सस्टेन करती है ट्रेंड लाइन और फिर से एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन टिकाऊ था। क्यों टिकाऊ था? क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी के टाइम पे ईरान और इज़राइल की वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश का फियर चल रहा है अभी पूरे ग्लोबल मार्केट में, बैड न्यूज़ है ये। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है, भले ही कम दिखे लेकिन दिखता है। इस बात को ध्यान रखें आप, है ना। तो देखिए आप, मैं इसमें बताना ये चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेकआउट दे दिया है मिड टाइम में मार्केट ने, क्योंकि मिड टाइम में बहुत कम केसेस में ही ऐसा होता है कि ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो या किसी रेसिस्टेंस को तोड़ दिया हो या सपोर्ट को तोड़ दिया हो। ये करने का दम केवल गोल्डन टाइम में ही होता है। और अगर मिड टाइम में ये हो जाए तो किसी किसी केसेस में तो ये सस्टेन करके वापस नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ये हर बार ही हो कि सस्टेन करके हर बार नीचे ही आए। अब देखिए, अब की बार सस्टेन करके इसने सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन अब की बार ये ऊपर नहीं आ पाया, है ना। तो ऐसा भी होता है। आपको हर तरह की कंडीशन के लिए खुद को प्रिपेयर रखना होगा। इसमें हुआ क्या था, ग्लोबल इंडेक्स का इम्पैक्ट भी शो कर, हमें ग्लोबल इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आज। और रिटेलर को बड़ी क्वांटिटी में ट्रैप किया। किसको? रिटेलर को, ऑप्शन बायर जो थे जिन्होंने कॉल बाय करके रखा था, और शॉकिंग रिज़ल्ट भी दिए। और उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन को उसी हिसाब से चलाया जैसा कि ग्लोबल मार्केट चल रहा है। ग्लोबल मार्केट अभी के टाइम पे डाउन देखने को मिल रहा है हमें, डाउन साइड से मेरा मतलब है निचली सब तरफ, नीचे ही है अभी पूरे। जितना भी अमेरिका का देख लो, नैस्डैक का इंडेक्स, चाहे FTXC, चाहे डैक्स, चाहे निक्की, चाहे हैंग सेंग, सारे जितने भी स्टॉक मार्केट हैं ग्लोबल में, वो सारे निचली, मतलब उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी गिरावट के हिसाब से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की चार्ट भी उन्होंने डिज़ाइन कर दी, है ना। आई होप आपको ये सब जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर नहीं सीखने को मिला तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अभी तक दोबारा से देखिए। आशीष जी, एक और बात, आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं मिड टाइम में वर्क करने के लिए, उन स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए और
उन स्ट्रेटजीज़ को जो आपने खुद की बनाई हुई हैं, खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, उन्हें मजबूत तरीके से याद कर लें और दिमाग में सेट कर लें, ऐसा कि आपको रटा जाए। जितनी भी स्ट्रेटजीज़ जो कि आपने बहुत मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके पूरा निचोड़ मिलाकर आपने वो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, उन्हें अच्छे से याद करें। ये आपका फ़र्ज़ है याद करना, क्योंकि वही है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद कर सकती है। तो आप उन स्ट्रेटजीज़ को अच्छी तरह से याद कर लें और रिस्की मार्केट कंडीशन है उन्हें भी आप याद कर लें, ताकि आप बचे रहें किसी भी तरह के ख़तरे से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप फ्यूचर में जाकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।